सारे भूमंडल में एक ऐसा धरा पर एक ऐसा मंडल है जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां वास करती हैं। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ जहां वास करते हैं, ये भूमंडल में केवल और केवल ये ब्रजमंडल है जहां ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ वास करते हैं, है ना। बहुत असाधारण ये ब्रजमंडल है। और ये ब्रजमंडल कितने कोस में फैला है? 84 कोस में फैला है ना। इस 84 कोस में फैले हुए इस ब्रजमंडल में ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ वास करते हैं, दैविक शक्तियां वास करती हैं। यमुना मैया के पथ पर, जो दुनिया का सबसे असाधारण पथ है, जिस पथ पर भगवान ने क्या किया? अवतार लिया। और इसी यमुना के पथ पर भगवान ने लीला की है ना। और जब जब परमात्मा ईश्वर लीला करता है तो वो भगवान की लीला हमें जीना सिखाती है ना। भगवान की लीला हमें जीना सिखाती है। भगवान लीला करके हमें कुछ बताने का प्रयास करते हैं। भगवान लीला करते हैं, हमें अपनों से जोड़ते हैं, मूल आधार शक्ति का परिचय कराते हैं। और दुनिया के सबसे असाधारण पथ में, चाहे वो नर्मदा का हो, गंगा का हो या मां यमुना का ये पथ हो, दुनिया का ये इतना असाधारण पथ है और केवल ये पथ है जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। और यदि कोई जाने अनजाने में भी बैठ जाता है, हाँ, जानकर या अनजान होकर भी कोई यदि इस पथ पर बैठ जाता है तो जहां बैठना उपासना कहलाती है, जहां चलना साधना कहलाती है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है और जिस तट और जिस पथ पर बैठना उपासना कहलाती है, ये वही पथ हैं यमुना के, जहां बैठना और चलना साधना कहलाती है, उपासना कहलाती है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो दशा में सुधार करती है। बोले इतनी सहज साधना और उपासना कहां मिलेगी? बोले गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी के पथ पर मिलेगी, जहां चलकर जीवन को दिशा मिलती है, जहां चलकर दशा में सुधार हो जाता है, जहां चलने से दशा में सुधार हो जाता है। किसी ग्रह और काल का उसको प्रभाव नहीं पड़ता। जो गंगा, यमुना और नर्मदा के पथ का वो पथिक बनता है। असाधारण है। और जब भी भगवान लीला भगवान की हुई है तो वो लीला करके हमें कुछ क्या बताना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उस लीला में संदेश छिपा है। जैसे बाल लीला का ये केंद्र है यमुना का पथ, ये ब्रज का एक एक गांव, ये धाम है उस गुरु का, उस गोविंद का। ब्रज का एक एक वृक्ष वो प्रत्यक्ष है गोविंद का, वो सिद्ध का, वो ऋषि का। न जाने ब्रज के जिसे हम वृक्ष समझ रहे हैं, न जाने वो कौन सा योगी, महात्मा, सिद्ध वो खड़ा हुआ है। तो ब्रज का हर एक वृक्ष वो प्रत्यक्ष वो नारायण का स्वरूप है, वो गुरु का स्वरूप है।
और इसी यमुना के तट पर बाल लीला हुई ना। तो सबसे पहली लीला ध्यान आती है कृष्ण की बाल लीला। उन्होंने क्या खाया जब अपनी बाल्यावस्था में थे? माखन लीला, है ना।